Hello everyone, welcome back. I am here with yet another video for vocabulary. And अभी तक I hope जितने हमने phrasal verbs complete करे हैं, you have been going through each one of them. And I guess somewhere around 30 phrasal verbs हम कर चुके हैं. We are going to do somewhere near 50 more, maybe 50-60 more. And we would be done with this topic. ठीक है? आपके लिए एक छोटा सा टास्क ये रहेगा कि आप एक बार जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, वॉट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, वॉट एवर एग्ज़ाम यू गोना टेक, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के ना उसमें से फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस निकालना एंड ट्राई करना अभी तक के जितने हमने फ्रेजल वर्ब्स करे हैं क्या उसमें से कोई सा भी ऐसा है जो आप उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं. ओके फाइन. सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विथ फ्यू मोर ऑफ द phrasal verbs, and here is the first one, which is get away with. Okay, get away with का meaning होता है to commit a crime or misdeed without incurring any negative consequences. किसी तरह का क्राइम करना, किसी तरह का कुछ गलत काम करना एंड किसी तरह के उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उससे बच जाना. ठीक है. सो यू डू समथिंग एंड यू गेट अवे विथ दैट, मतलब कि आप बच गए उस चीज़ से, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो गेट अवे विथ. एग्जाम्पल इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. द बॉस's nephew gets away with things that none of the others employee would. मतलब आप कुछ गलत काम करते हो एंड उससे इजीली बच जाते हो. ठीक है. उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपको देखना नहीं पड़ता है, आप इजीली उन चीज़ों से बच जाते हो. देन फॉर दैट पर्टिकुलर केस यू गोना यूज दिस पर्टिकुलर phrasal verb. Okay. Next one we have is get back. Get back का मीनिंग होता है to retrieve something. ओके किसी चीज़ से कुछ वापस से पाना, वापस से हासिल करना, और किसी चीज़ से कुछ निकलवाना, काम निकलवाना या कोई चीज़ निकलवाना, दैट इज रिट्रीव करना. ओके. एग्जाम्पल इज रॉजर गॉट हिज पेंसिल बैक फ्रॉम ग्रेटा, या फिर रॉजर गॉट बैक हिज पेंसिल फ्रॉम ग्रेटा. ना इसको किसी भी तरह के फ्रेजल वर्ब को यूज करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका तो जो सिंपल नीचे वाला जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आप एक साथ लिख देते हो गेट बैक या गॉट बैक इस तरह से. दूसरा तरीका, आप गॉट या गेट पहले लिख देते हो, उसके बाद अपने सेंटेंस का पार्ट या ऑब्जेक्ट लिखते हो एंड देन यू कम बैक विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्रेजल वर्ब. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. दोनों ही चीज़ें ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में. राइट. सो इवन इफ यू राइट इट लाइक रॉजर गॉट हिज पेंसिल बैक, वो भी करेक्ट है. रॉजर गॉट बैक हिज पेंसिल, इवन दैट इज करेक्ट. दोनों तरीकों से आप लिखोगे तो दोनों ही करेक्ट माना जाएगा. नन ऑफ देम इज रॉन्ग. दिस इज गॉट बैक और गेट बैक. अगला वाला इज गेट बैक एट. गेट बैक का मतलब होता है कोई चीज पाना. गेट बैक एट का मतलब होता है टू टेक रिवेंज ऑन समवन, किसी से बदला लेना किसी तरह का. ना यहाँ पे एक वर्ड का यूज करा गया है रिवेंज. आपका टास्क ये रहेगा टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेंज एंड एवेंज. एक और वर्ड होता है विच इज एवेंज करना. एवेंज करने में और रिवेंज लेने में क्या फर्क होता है? Please try to find that out and try to form few sentences out of that. Okay. So get back at का meaning होता है to take revenge on someone. Example is Laila promised herself that she would get back at whoever had started the rumor. मतलब वो definitely revenge लेने वाली है उस इंसान से whoever started with this rumor. Right? नेक्स्ट अप वी हैव इज गेट बाय. गेट बाय का मीनिंग होता है टू सर्वाइव और मैनेज एट अ मिनिमम लेवल. किसी चीज़ को डील करना, किसी सिचुएशन को डील करना या मैनेज करना या सर्वाइव करना मिनिमम या ऑप्टिमम लेवल पे. मतलब मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम रिसोर्सेस हैं, उसी में मैं कोई चीज़ मैनेज कर रही हूँ या फिर सर्वाइव कर रही हूँ, तो उसको गेट बाय करना कहेंगे. ओके. एग्जाम्पल है when Sheila lost her job, the family got by with only their savings. ठीक है. मतलब जब शीला लॉस्ट कर गई थी अपने जॉब को, तो फैमिली चलाने के लिए सिर्फ उनकी सेविंग्स ही थी.
जो काम आए. दिस इज वॉट इट वॉन्ट्स टू से, मतलब बेयर मिनिमम पे काम करना या सर्वाइव करना. गेट डाउन. गेट डाउन का मीनिंग होता है to enjoy oneself without inhibitions, especially with music or dancing. ठीक है, to enjoy oneself, खुद को enjoy करना बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दिक्कत के, स्पेशली जब बात म्यूजिक या डांसिंग की हो रही है. एग्जाम्पल, Vicente may be formal at work, but he sure knows how to get down to hip hop. Get down का एक और मीनिंग होता है which is to begin or start something, especially something basic or fundamental. ठीक है, कोई चीज शुरू करना, कोई चीज बिगिन करना, स्पेशली जब वो चीज बहुत ही बेसिक या फंडामेंटल सा है. ठीक है, एग्जाम्पल, once everyone arrives we'll get down to picking terms. जब सब आ जाएंगे we will start discussing the terms. कहने का मतलब ये है. ओके, एक और मीनिंग है which is to depress or discourage someone. Get down का एक और मीनिंग होता है which is to depress or discourage someone. किसी को डिप्रेस कर देना या किसी को डिस्करेज कर देना. एग्जाम्पल, Kima always gets everyone down with her stories from the hospital. ठीक है, अपनी कहानियां सुना सुना के वो सबको बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देती है. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू टॉक समथिंग नेगेटिव कॉन्स्टेंटली टू अ पर्सन, दैट पर्सन वुड बिकम जनरली नेगेटिव अबाउट दैट होल थिंग. तो दैट इज गेट डाउन करना. Let me check what is this word number. Okay, we are going to do up till get out of. ठीक है, next up we have is get in on. गेट इन ऑन, यहाँ पे दो प्रपोजिशन का इस्तेमाल करा गया है, एक है इन, एक है ऑन. गेट इन ऑन का मीनिंग होता है टू ज्वाइन एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी या किसी काम को ज्वाइन इन करना. एग्जाम्पल, आफ्टर द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन स्टार्टेड गोइंग अप लॉट्स ऑफ पीपल वांटेड टू गेट इन ऑन क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, जैसे ही बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जाने लग गई तो पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी. देन यू हैव गेट इनटू. गेट इनटू मतलब टू डिस्कस समथिंग थॉरोली, किसी चीज में घुस जाना, किसी बात में, किसी डिस्कशन में, किसी कॉन्वर्सेशन में घुस जाना, दैट इज गेट इनटू. एग्जाम्पल, I don't want to get into our finances now. We'll talk about after our guests leave. अभी मुझे इन बातों में डिस्कशन नहीं करना है. We are going to talk it after everyone is gone. ठीक है, किसी चीज के बारे में तर्क करना, बातें करना, डिस्कस करना. Get into का ये मीनिंग होता है. And the last one for the day which we have is get out of. Get out of का मतलब होता है to take some benefit from a situation. किसी सिचुएशन से किसी तरह का बेनिफिट निकालना, फायदा, एडवांटेज लेना. एग्जाम्पल, babysitting the Kohls was a nightmare, but at least Jabbar got some money out of it. किसी से कुछ निकलवाना. ठीक है, that is get out of. तो आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. वी आर गोइंग टू talk about the next set of phrasal verbs in the next video. Please keep learning and post this video. Please attempt the test that you have on the portal. Okay, see you next time. Bye bye.